वो आए जरूर थे। इस्तीफ़ा ना तो उन्होंने दिया ना मैंने कोई लिया है। उनकी अपनी ग्रीवेंसेस थी, तो मैं सोचता हूँ कि हमें उनकी पूरी सुनवाई करनी चाहिए और अगर रीज़नेबल और जायज़ है तो उसको हमें जो भी है सरकार को निर्णय उसी दिशा में लेना चाहिए। तो मैं कल शाम को मीटिंग 5 बजे बुलाइए। मेरा एक मुद्दा है कि जो आपके जो प्रिंसिपल और आपके जो सुपरिटेंडेंट जितने भी हैं, वो क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट को समय दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। यदि डॉक्टर के पास ओपीडी जो हॉस्पिटल के अंदर वो अगर 500 की ओपीडी कर रहा है और घर में जाके 150 की कर रहा है, तो वो कैसे हॉस्पिटल को संभालेगा। मेरा एक मुद्दा है, चाहे सुपरिटेंडेंट हो चाहे प्रिंसिपल हो, दैट यू कैनॉट डू। आप अपना पूरा समय जो है 90% समय आप लगा देते हो पेशेंट्स को चेक करने में। एडमिनिस्ट्रेटिवली फिर क्या है, या तो फिर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद एक अलग से बनाया जाए जिसका काम, जैसे कोई हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है तो उसमें उसका काम होगी हाउसकीपिंग ही खाली वो करेगी, मतलब वो एक जना करता है। जैसे ऐसे हाउसकीपिंग का बिल्कुल अलग पद हो, इंजीनियरिंग का अलग पद हो, और उसका सुपरविजन जो है वो फिर वो प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट के पास नहीं होना चाहिए। सरकार इस पे विचार करेगी भविष्य में ये आईएएस के लिए पद हो, क्योंकि प्रशासनिक पद आईएएस लगाए जा सकते हैं। इसके अंदर अब चर्चा करेंगे हम। अब एक बार इसको ये इशू हो जाए उसके बाद करते हैं। सर एक चीज़ में, सरकार के पास अस्पताल प्रशासन की ओर से एक प्रस्ताव आया है, जिस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में मेडिक्लेम जो होता है सर, प्राइवेट वाला होता है, उसकी तर्ज पे इलाज करने को लेकर भी कुछ प्रस्ताव चल रहा है। मेरे पास तो नहीं आया, जरूर अधिकारियों के पास आया होगा, उसकी मैं मालूम कर लूंगा, पर मेरे पास अभी सर ट्रॉमा की जो आग लगी थी उसकी ट्रॉमा की और ब्लड वाली रिपोर्ट आज मेरे पास रात तक आ जाएगी, नहीं तो सुबह आ जाएगी। रिपोर्ट तैयार है, क्योंकि मैं जयपुर से बाहर था 3 दिन, इसलिए मुझे मेरे हाथ में ना मैंने मांगी, मैंने बोला मैं आ जाऊंगा। आज शाम को रिपोर्ट को देख के और कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। जो अभी पिछले 1-2 दिन में ऑर्डर आया है कि राजस्थान सरकार ग्रुप 1 से जो ऑर्डर आया है कि जिसमें जो सुपरिटेंडेंट्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उनकी पात्रता एक अलग से तय की गई है कि वो लोग सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल पद पर रहेंगे तो वो जो अपने कार्य क्षेत्र में कम काम करेंगे, 1/4 अपना देंगे, यूनिट हेड नहीं रहेंगे और वो अपने निजी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। पर आज के इतिहास में ये आता है कि जितने भी अच्छे जो डॉक्टर्स रहे हैं, डॉक्टर पनगेड़ा से लेकर डॉक्टर नेपाले से लेकर अच्छे जो प्रैक्टिशनर प्रिंसिपल हैं, वो अच्छे प्रशासनिक पदों पर हैं और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस भी की है, अपने कार्य के बाद में प्रैक्टिस की है, अपने सारा समय देने के बाद में प्रैक्टिस की है। और एक जो उन्होंने उम्र 57 वर्ष तय की है, मानक तय किया है कि ये जो सुपरिटेंडेंट और प्रिंसिपल के लिए जो योग्यता है 57 वर्ष के बाद अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब 65 रिटायरमेंट एज है, 62 प्रशासनिक उम्र है डॉक्टर्स मेडिकल टीचर्स की, तो ऐसे में 57 वर्ष के बाद कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी जो ऑर्डर्स हैं, एक कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाएंगे, 62-63 के बाद में जो डॉक्टर्स है कॉन्फ्रेंस में नहीं जा पाएगा। ऐसे जो बिना चर्चा करके जो ग्रुप 1 से एकदम से ऑर्डर निकल जाते हैं, उनके खिलाफ आरएम सिटी खड़ा है। और सारे जो आज सुपरिटेंडेंट्स हैं, जो SMS से अटैच हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ 12 सुपरिटेंडेंट्स हैं, सब ने लिख के इस्तीफा दिया है। हमारे मंत्री से बात हुई, मंत्री महोदय से बहुत ही पॉजिटिव बात है। उन्होंने कहा कि हम सब फैमिली हैं, हम सब हॉस्पिटल का, SMS का, राजस्थान मेडिकल का भविष्य अच्छा चाहते हैं। तो हम सब कल बैठेंगे, बात करेंगे 5 बजे। मंत्री महोदय सब सेक्रेटरी साहब को आप राय लाइए कि हॉस्पिटल कैसे ठीक करें, तो इस बारे में आप चर्चा करेंगे। तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहे।